हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम हो चैनल एजी लर्निंग क्लासेस में। देखिएगा आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए आपका जेटेड एंड सीटेड के लिए है इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। देखिए आपका चैप्टर का देखिए नेम है मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसका हम आपको पार्ट 1 करवा दिए हैं। जो हमारे नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एमसीक्यू पार्ट नंबर 1 जाके देख लें। देन देखिएगा पार्ट नंबर 2। देखिएगा नंबर क्वेश्चन फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन। ध्यान दीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल जो होता है, प्रतिस्थापना जो टेबल जो है, ड्रिल हेल्प्स टीचर्स को किस तरह से मदद करने का काम करती है। नंबर देखिए, ए ऑप्शन है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है इंप्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन सी है इवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल, ऑप्शन नंबर डी गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। देखिए फर्स्ट कहता है आपका कि डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल, क्या डेवलप करता है राइटिंग स्किल को फ्री करने के लिए। नंबर बी कहता है इम्प्रूव, सुधार करना है कि जो फ्लुएंसी लोग बोलते हैं लर्नर्स को, उसको अच्छा करने के लिए। ऑप्शन सी आपका इवेल्युएट, जांच पड़ताल करना है आपको लिसनिंग स्किल्स का, किस टाइप का वो सुनने की क्षमता, उसके कौशल कैसा है। ऑप्शन डी कहता है कि गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, टीचर को टेबल ड्रिल हेल्प्स जो करता है वो उसके कंट्रोल को बताता है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस कितना अच्छा कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल नियंत्रित करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वीडियो हमारा अच्छा लगे, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर, ताकि जेटेड सीटेड लोगों को कोई भी एग्जाम को कहीं ना कहीं क्या हो जाए, फायदा हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। अब देखिएगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो लोग करता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग टीचिंग के दौरान इन ए लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। देखिए बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स टीचिंग के दौरान एक लैंग्वेज क्लासरूम में, तो क्या पॉसिबल होता है। देखिएगा ऑप्शन ए है आपका लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी है इंडक्टिव मेथड और ऑप्शन डी है डिस्कशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। बताइए मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब स्टूडेंट्स टीचिंग के समय, तो क्लासरूम में क्या पॉसिबल होता है। क्लासरूम में पॉसिबल होता है डिस्कशन करना किसी को बात से, या तो क्या है देखिए डिमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण, मतलब किसी बात को शुद्धिकरण सही तरीके से करना। लेक्चर मेथड तो कभी आपका नहीं हो पाएगा, करेंगे संभव नहीं है। ट्रांसलेशन मेथड भी संभव नहीं है। इंडक्टिव मेथड भी क्या है देखिए आपका वो संभव नहीं होता है, विवेचनात्मक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्कशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। 2 का डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। देखिएगा प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक ऑब्जेक्टिव जो है रोल प्ले में किस तरह से उन लोग निभाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन बी है टू प्रोमोट द रीडिंग हैबिट, ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और ऑप्शन नंबर डी है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है यूजिंग रोल प्ले क्या करता है, वो इवेल्युएट डायलॉग दिखाता है, अपने आप को इवेल्युएट करता है कि राइटिंग स्किल्स कैसा है, कि प्रोमोट करता है कि रीडिंग हैबिट, हमारा पढ़ने का हैबिट आदत को बताता है, कि ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्या वो सुधार करता है अपनी योग्यता को, कम्युनिकेटिव आने की क्या होता है देखिए वो संपर्क किसी से बनाने का सुधार करता है, योग्यता करता है। या ऑप्शन डी है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, क्या उसमें विकास होता है कोई टैलेंट दिखाने का। ध्यान दी, सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में रोल प्ले करता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता को
अपने जो है संपर्क बनाने में अधिक से अधिक क्या कर सके, इम्प्रूव करने का वो काम करता है। तो देखिए थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य वॉच। जितने भी टीचर के एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए जेटेड, सीटेड, आपका बीटेड आने की जितने भी हैं, चाहे वो बिहार, झारखंड और सेंट्रल जो भी आपका टीचर का एग्जाम है, कहीं न कहीं सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। हम चाहते हैं कि वीडियो को देखें, अगर समझ में एक बार नहीं आए बार बार देखें, आपको बहुत इजी रूप में सब समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 4 देखिएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, वो विकास को किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से मदद करता है उसको। आइए ऑप्शन समझते हैं। ए हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, क्या बहुत ही हाई लेवल होता है जो किसी को एम्बिशन, किसी लक्ष्य को पहुंचाने का, अचीव उसका पहुंच हो जाए, अच्छा पहुंचे। ऑप्शन बी है कोलाबोरेशन। अब देखिए वर्ड आया है कोलाबोरेशन, मतलब होता है सहयोग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी में अच्छी सोच होना चाहिए। द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब कोई टाइप का जो है प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया जाएगा। जब लोग प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे तो डेवलप क्या होगा। ऑप्शन देखिए सी है कंपटीशन एमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, क्या कंपटीशन हो, जितने भी लर्नर्स, जितने भी सीखने वाले हैं, वो एकेडमिक्स उनके योग्यताओं शैक्षणिक को क्या बताया जाएगा। ऑप्शन डी है गुड मेमोरी इन दी यंग लर्नर्स, क्या यंग लर्नर्स को क्या है अच्छी मेमोरी दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करती थी ग्रुप प्रोजेक्ट में, अब उसको हेल्प क्या करेगा, उसको तरह सहयोग मिलेगा, अच्छा सोच होगा। अब कोई टाइप का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व करने का काम करेगा ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क में। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क जो है डेवलपिंग आने के विकास को हेल्प करता है। किस तरह से, कोलैबोरेशन के रूप में, सहयोग के रूप में, क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में, रचनात्मक सोच के रूप में, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस टाइप का किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ध्यान दीजिएगा क्या लिख बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रोमोट्स। रचनात्मक, देखिए क्या रचनात्मक जो पहुंच होता है लैंग्वेज का, वो लर्निंग को किस तरह से प्रमोट करता है, किस तरह सीखने के लिए उसको आगे बढ़ाता है, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, वो क्या मेन उद्देश्य उसका होगा। ऑप्शन देखिएगा, अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्या बच्चों को एक अच्छी बिंदु में अप्रोच बनाना चाहिए उसको। ऑप्शन बी क्लासरूम नॉइज, क्या क्लासरूम में हल्ला होना चाहिए तो प्रमोट होगा। ऑप्शन सी और टीचर सेंटर्ड अप्रोच, क्या एक शिक्षक को चाहिए कि अच्छी सेंटर्ड एक बिंदु में अप्रोच करे, पहुंच बनाए। ऑप्शन डी है कल्चर ऑफ साइलेंस, क्या हम अगर संस्कृति के रूप में साइलेंस रहेंगे तो क्या है आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बढ़ेगा लैंग्वेज लर्निंग में। ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बढ़ाने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज लर्निंग को प्रोमोट कब करेगी, क्लासरूम नॉइज, अगर हल्ला होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, बी नंबर तो नहीं होगा। अगर बात होती देखिए कल्चर ऑफ साइलेंस, अगर संस्कृति कोई टाइप का साइलेंस अगर रहे तो भी क्या होगा, अप्रोच अच्छी नहीं बन सकेगी। चाहिए देखिए मेन एम क्या होता है, बच्चे को मीन्स ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को आगे बढ़ाया जाए, तब क्या होगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लैंग्वेज जो है लर्निंग प्रोमोट हो सकता है। इसका मतलब 5 का आपका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कॉग्निटिव कोड, देखिए क्या है कॉग्निटिव मतलब वो संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर ऑन, अब द कॉग्निटिव कोड अप्रोच जो फोकस सबसे अधिक किस पर होता है, सबसे अधिक मोर जो है फोकस किस बिंदु पे की जाती है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए है वोकेबुलरी, क्या की जाती है शब्दकोश पे। ऑप्शन बी प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है देखिए उच्चारण पे। ऑप्शन सी देखिए स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग भी किया जाती है जो स्पेलिंग लिखा रहता है कोई चीज का। और ऑप्शन डी देखिए ग्रामर रूल्स। ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास जो फोकस अधिक से अधिक करता है किस चीज पे करेगा, कॉग्निटिव कोड जो है हमेशा की तरफ फोकस जो करता है ग्रामर के रूल्स पे। जितने भी ग्रामर रूल्स आप देखते होंगे
उस पे कॉग्निटिव कोड जो है वो ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा क्या करता है, उस पर फोकस करता है। इसका मतलब क्या समझे, कॉग्निटिव कोड जो है अप्रोच इस पर किस पे करेगा, तो ग्रामर रूल्स पे करेगा। ग्रामर के रूल्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर को कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा फोकस करता है कॉग्निटिव कोड आपका ग्रामर रूल्स पे। तो 6 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, पसंद आपको आ रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक क्या करें आप शेयर करें, और बताएं आपको कमेंट करके कि वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है। इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर का हम एमसीक्यू जल्द आपके सामने लाने वाले हैं। आप चाहते हैं देखें और सीखें और हर लोगों को शेयर करें ताकि और भी अच्छा फायदा आपको हो जाए। आइए देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एम्फसाइज ऑन इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल। अब देखिए अल्टीमेट मतलब होता है अंततः एक लक्ष्य पाना चाहता है। ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज अंडरलाइंस द डैश अप्रोच। देखिए एम्फसाइज ऑन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब कोई जोर, किसी पे इंटरेक्ट कर रहा, एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल। मतलब उसके मतलब समझिए अल्टीमेट गोल एक अंततः लक्ष्य होता है लैंग्वेज लर्निंग अ लैंग्वेज को सीखने का। अंडरलाइंस द डैश अप्रोच, किस टाइप की पहुंच होनी चाहिए। तो ये था आपका देखिए क्वेश्चन। हम आते देखिए आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है कंप्रीहेंशन, क्या उसे अच्छा एक कुछ समझ होना चाहिए अप्रोच पे। साइलेंट वे, क्या उसे बहुत साइलेंट का तरीका बताना चाहिए, बहुत ही शांत अवस्था होना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए आपका है इमर्सन। अब देखिए नया वर्ड है इमर्सन, मतलब वो तल्लीनता पूर्वक दिखाना चाहिए। और ऑप्शन देखिए डी है आपका कम्युनिकेटिव। अब देखिए कम्युनिकेटिव मतलब होता है किसी संपर्क बनाना, किसी के साथ रहना, किसी से एकजुट का काम करना। अब देखिए क्या कहता है कि ये लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किस टाइप का अप्रोच होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी से संपर्क बनाना चाहिए। मीन्स ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है आपका कम्युनिकेटिव। कैसा होगा अप्रोच आपका, कम्युनिकेटिव अप्रोच आपका ये होना चाहिए जो जोर करता है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में देखिए 8 की ओर। द सैंडविच टेक्निक। अब देखिए एक टेक्निक का नाम है सैंडविच। अब सैंडविच टेक्निक मतलब देखिए मतलब कि जो होता है मेवा अगर वो टेक्निक अगर लगाया जाए इज एक कैसा है बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषा जो तरीका होता है, दो तरह का लैंग्वेज, यानी कि बायलिंगुअल मेथड विच हैज अ 3 फेज स्ट्रक्चर ऑफ। आपको क्या बताना है, सैंडविच जो टेक्निक है वो बायलिंगुअल मेथड है, दो तरीके से द्विभाषी मेथड तरीका बताते हैं, जिसका आपको 3 फेज बताना है। विच हैज अ 3 फेज स्ट्रक्चर। इसके जो है 3 फेज स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे। ऑप्शन देखिए ए है आपका लिसनिंग, राइटिंग, रिपीटिशन। क्या सुनना, लिखना और कोई चीज को रिपीट करना। ऑप्शन बी है ड्रिल्स विथ लेबल्स ऑफ डिफिकल्टीज। ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। क्या प्रेजेंटेशन करना, किसी को उपस्थित करवाना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, प्रोडक्शन करना, किसी चीज का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर डी है एरर, करेक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब एज एज के रूप में। कहता है एरर कोई गलती कोई त्रुटि हो, करेक्शन सही किया जाए, रिप्रोडक्शन मतलब फिर से किसी का उत्पादन किया जाए इसे एज ड्रिल मतलब अभ्यास के रूप में। अब देखिए सैंडविच टेक्निक एक बायलिंगुअल मेथड है, इसमें 3 फेज जो है। आप देखिए संदार देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल पी क्या रखिएगा याद, आपको ट्रिपल पी आपको याद रखना है, आपको ट्रिपल पी मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। क्या बताएं, प्रेजेंटेशन किसी चीज का उपस्थित होना, प्रैक्टिस अभ्यास करना, प्रोडक्शन किसी चीज का उत्पादन करना मतलब याद रखिएगा ट्रिपल पी। जब भी आपका आ जाए सैंडविच टेक्निक एक बायलिंगुअल मेथड है, उसके 3 फेज बताइए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के रूप में। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन मीन्स ट्रिपल पी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आने के 8 का आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच
इज वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब मुख्य बिंदु आपका मुख्य सेंटर होता है अप्रोच का। इज वेयर जहां लर्निंग जो है एक एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज अराउंड, चारों तरफ जो है ऑर्गेनाइज आयोजित जो है किस टाइप के एक्सपीरियंस को, किस टाइप के अनुभव को सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में लर्निंग के माध्यम से, सीखने के माध्यम से वो बताता है। आइए देखिए, ऑप्शन आपका ए है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। क्या विद्यार्थी के इंटरेस्ट को बताता है, विद्यार्थी के रुचि को बताता है। ऑप्शन बी है टीचर्स सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी। क्या टीचर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कॉम्पिटेंसी, उसके योग्यता को दिखाता है। ऑप्शन सी है कोर्स कंटेंट। क्या उसके कोर्स को बताएगा कि वो कोर्स किस टाइप का देना चाहता है, ऑर्गेनाइज करेगा। और ऑप्शन डी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या वो दिखाना चाहता है शैक्षणिक जो टेक्नोलॉजी है, योग्यता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, उसको टेक्नोलॉजी करने का काम करता है, उसको प्रौद्योगिकी बढ़ाने का काम करता है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन कहता है कि सब्जेक्ट अप्रोच जो है वो लर्निंग में किस टाइप के एक्सपीरियंस को आयोजित चारों तरफ करने का काम करता है। मतलब वो दिखाता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को। आप कभी भी देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड, कभी भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को नहीं देख पाएगा वो। टीचर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, टीचर से सब्जेक्ट योग्यता को देखता है क्या, और वो देखता है उसके कोर्स को। अब जिस टाइप का कोर्स कंटेंट करता है उसके अनुसार से उसका एक्सपीरियंस गेन करता है, उसके अनुसार उसका ऑर्गेनाइज्ड चारों तरफ आयोजित होता है। मीन्स देखिएगा यहाँ के 9th का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्स कंटेंट इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इज नॉट अ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इनमें से कौन सा जो है टीचर जो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश का मेन जो है सेंटर्ड मुख्य बिंदु जो है टीचर का नहीं है। कौन सा जो है ऐसा जो कि टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। आपको एक जो है वो नहीं है, नॉट मतलब नहीं, वो बताना है क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है मॉडलिंग, ऑप्शन बी है लेक्चर, ऑप्शन सी है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी है डिमॉन्स्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताएं आपको कि इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रक्शन टीचर नहीं देते हैं। ऑप्शन ए मॉडलिंग। अब देखिए मॉडलिंग बनाए लोग कहते हैं तो मॉडल बना के लाओ, इस टाइप के साइंस टेक्नोलॉजी मॉडल बनाने का तो टीचर कहते ही हैं। टीचर लेक्चर तो देते ही हैं, ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सी है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। क्या किसी को सिंगल देते हैं इंस्ट्रक्शन तुम ऐसा करो? नहीं, जितने भी क्लास में है उसको अकॉर्डिंग टू ग्रुप में हर स्टूडेंट्स को टीचर का काम है, जितने भी स्टूडेंट्स सबको एक साथ देना इंस्ट्रक्शन का, मतलब इंडिविजुअलाइज देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी है डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब होता है किसी चीज का स्पष्टीकरण करना। स्पष्टीकरण टीचर वहां क्लास में करते हैं, तो उनका जो है इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी को सिंगल प्रति आदमी को नहीं देते हैं, यानी कि 10 का आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक आप शेयर अवश्य कर दें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। यहाँ पे हर तरह का आपको वीडियो मिलता रहता है, हमारे चैनल में हर तरह का नॉलेज आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजेनस इन। अब देखिए मिक्स्ड एबिलिटी है, एक योग्यता है जो कि हेट्रोजेनस। अब हेट्रोजेनस मतलब देखिए एक वर्ड आया है आपका, उसका मतलब क्या होता है विजातीय, मतलब सेम जाति का नहीं। ये योग्यता को किस चीज को दिखाता है ग्रुप में? ऑप्शन ए है नॉलेज एंड स्किल, क्या ज्ञान और उसके कौशल को बताता है। ऑप्शन बी इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाता है, एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था क्या है उसका है। ऑप्शन सी जेंडर एंड एज को दिखाता है, जेंडर मतलब फीमेल मेल के बारे में, एज कितना एज है उसके बारे में दिखाता है। और ऑप्शन डी है सोशल स्ट्रेटा, क्या सामाजिक का जो चीज हो रही है आसपास लोगों को देखते हैं क्या उसके बारे में बताता है। ध्यान दीजिएगा मिक्स्ड एबिलिटी जो है ग्रुप हेट्रोजेनस वो बताता है हमारे कौशल को,
यानी ज्ञान को आपकी जो है स्टूडेंट्स विजातीय दिखाता है कि वो नॉलेज और लोग का स्किल कितना है, मीन्स ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने का काम करता है। 11th का आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम, सबसे ज्यादा मेन फीचर, सबसे मेन अच्छा जो फीचर जो आता है नया टेक्नोलॉजी से इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है। इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स को सीखने वाले को एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। वो इंपॉर्टेंट फीचर देखिए कौन सा है। ऑप्शन ए इमिटेट, नकल करना, नकल करके को क्या अच्छा कर सकता है क्या, उसे मिलेगा अवसर, नहीं। ऑप्शन बी है रिलैक्स, क्या आराम करे को आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए आपका है इंटरेक्ट, क्या किसी को इंटरेक्ट करना, मतलब क्या होता है किसी को दूसरे को प्रभावित करना। और ऑप्शन डी है इवेल्यूट, मतलब कोई चीज को आंकना, कोई चीज के लिए जांच पड़ताल करना। अब देखिए क्लासरूम में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे को प्रभावित करने का। अब प्रभावित करें लोगों को, एक सबसे अच्छा आपका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका इंटरेक्ट, यानी कि 12th का सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है और ये भी देखिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवाए अभी तक आपको 13 करवाएंगे, ये सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इफेक्टिव लर्निंग, प्रभाव जो है लर्निंग सीखना, टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर, जो स्टूडेंट जब लेते हैं इफेक्टिव लर्निंग को, ये कहां से आता है। ऑप्शन ए है इंटरेक्टिव, मतलब कि दूसरे को प्रभावित करके आएगा। ऑप्शन बी क्वाइट, मतलब शांत रह के। ऑप्शन सी गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, तब अच्छा वो कहलाएगा स्टूडेंट लर्निंग के लिए जब वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, तैयारी करेगा।